नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। जीव जब अज्ञानी रहता है तो जीव होता है। अंडज पक्षी, अनेक तरह के पक्षी बनना, ये अंडज खानी है। पिंडज खानी, अनेक तरह के पशु बनना। उखमज खानी, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा मछली बनना। जलचर बनना, नभचर बनना, ये सब जीव को जीव कहते हैं, क्योंकि ये भोग भूमि में होता है। यहाँ ज्ञान नहीं होता, विचार ना होता है, कर्म ना होता है, केवल भोग भूमि है। चेतन बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना, अपने आप के चेत लेना, जागृति है, चेतन है। अपने आत्मा को जान जाना, आत्मज्ञान हो जाना, स्वाध्याय हो जाना, ये आत्मज्ञान, अपना ये आत्मा के ज्ञान है। जब संसार के मोह क्षय होता है, जब संसार के आसक्ति से ऊपर उठता है मनुष्य, तो वो परम आत्मा होता है, श्रेष्ठ आत्मा होता है। परम श्रेष्ठ आत्मा को ही परमेश्वर भी कहा गया है। वो प्रभु मालिक जन्म मरण से छूटने के बाद आजाद हो जाता है। उसको प्रभु कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो। सतगुरु को हरि कहा जाता है। विष्णु जी हरि थे, सत्य के उपदेश देते थे, सत्कर्म में लगाते थे, सत धर्म न्याय के लिए जीवन भर लड़ते मरते रहे। तो हरि सतगुरु के कहते हैं, संतों के कहते हैं। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद है, बाहर सब अधूरा है जो दिखाई देता है। अल्लाह कहते हैं कि अपने आप में रहम कर लेना, इसको अल्लाह कहते हैं। अपने आप पे और अपने जैसे दूसरे घट के राम में रहम करना, वह गुरु कहते हैं सतगुरु को, संतों के, मोक्षात्माएं के। अकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु है, मकार शंकर है। ये तीनों के शॉर्ट नाम ओम है। इसीलिए एगो शब्द के याद करने से तीनों के याद हो जाता है। वाह गुरु, स्वामी मालिक को कहते हैं, प्रजापति राजा को, जो प्रजा के पालन करता है। ये दृश्य के देखने वाला दृष्टा होता है, जो सबको दृश्य को जानता है, समझता है, चेतन आत्मा है। जो हमेशा जागृत होश में रहता है, साक्षी भाव रहता है। होश बेहोश के जानने वाला होश में होता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति या तुरिया के, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के तीनों काल के जानने वाला, तीनों स्थिति के जानने वाला चौथा तुरिया होता है। मुक्ति के मतलब होता है कि संसार के बंधन से छूट जाना, अपने को संसार से अलग कर लेना। महर्षि के मतलब होता है कि महान साधक,
ध्यानी, ज्ञानी, स्वरूपस्थ, ये महर्षि होते हैं। और ऋषि जो है, जो रिसर्च करे, मुनि जो है मननशील हो, सब सतगुण को धारण करने वाला धर्मात्मा होता है। महान कर्म करने वाले महात्मा होता है, साधक होता है। अनादि पुरुष के जानने वाला चेतन आत्मा, जो घट घट में रमने वाला राम है, यही अनादि पुरुष है। इसको जानने पर सब कुछ जाना हो जाता है। सत्य स्वरूप अपने अनुभूति करना, अपने आप को जानना, अपने के एहसास करना, अपने के मानना, अपने स्वरूपस्थ होना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। सत्य स्वयं में अपने अनुभूति करना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। सत्य चित आनंद, सत्य चेतन आत्मा, चित के मतलब के चिंतन, अपने आप के, और उसमें आनंदित होता है, अपने आप में मस्त रहना। परम शांति या परम स्थिति, ये अपने अंतर्मुखता से होता है। सुख जो है बाहर न है, अंदर है। इसलिए अपने स्वरूप में शांत होना, स्थिति होना, ये एक पद है। स्वरूप स्थिति, शांति स्वरूप। मैं हूँ, मैं ही चेतन आत्मा हूँ। ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा जान लेना, बंधन से मुक्त होते हैं। खुदा खुद है, जुदा जान ये अधूरा है। खुदा खुद में है, जुदा जान अधूरा है, अलग दृश्य है। स्वयं अपने आपा जान करके संसार से, आसक्ति से छूट जाना। साक्षी भाव होना, संसार के साक्षी, सबके जानने वाला चेतन आत्मा में रम जाना। केवल्य के मतलब होता है केवल शेष रह जाना चेतन आत्मा को। निर्वाण कहते हैं, जो निर्णय करने वाला है, वो अपने आप में, अपने आप शेष रह जाना। मोक्ष, जहाँ मोह के क्षय हो जाना, निर्मोही हो जाना, संसार के छूट जाना, स्वरूपस्थ हो जाना। अयात्म ब्रह्म स्वरूप स्थिति, ये आत्मा ब्रह्म है। पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। अपने आप के ठीक से जान लेना, अपने आप में रम लेना, अपने आप के एहसास करना, अपने आप के अनुभूति करना, अपने आप के साक्षात्कार करना। अपना कल्याण कर लिया तो दुनिया के कल्याण हो जाता है। जो अपना कल्याण ना करता है, वो किसी के कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर पंच महाभूत है। पंच महाभूत में तत्व ज्ञान है, प्रकृति के ज्ञान है। पृथ्वी के धर्म है कठोर, पृथ्वी के गुण है गंध, पृथ्वी के आकार है स्थूल, पृथ्वी के शक्ति है धारण करने की शक्ति, पृथ्वी के क्रिया है भूकंप भूचाल आना, और इसके आकार है ये सब के संग मिल के काम करना। इसी तरह से जल है, जल के धर्म है शीतल होना,
गुण है रस होना, जो स्वाद हम कहते हैं, रस लेते हैं, मीठा खट्टा तीता। आकार है सूक्ष्म, जल के पृथ्वी स्थूल है, ये सूक्ष्म है। इसके शक्ति है पिंड बांधना के शक्ति, ये पिंड बांधती है, बीज अंकुरित होता है। और इसके क्रिया है बाढ़, जलवा मय हो जाना, प्रलय, जल प्रलय, महाप्रलय, सब जल के द्वारा होता है। और सब में आकार है, सब में मिल के रहना, मिल के कार्य करना। इसी तरह से तीसरा अग्नि है, इसका धर्म है गरम। ये रूप है, गुण इसका रूप है। आकार जो है अति सूक्ष्म है, इसकी शक्ति है जला देने, सब कुछ जलाने की शक्ति है। क्रिया है सब कुछ जला देना और सब मिलके आपस में काम करना। वायु जो है इसके धर्म है कोमल, गुण है स्पर्श, आकार है अति में अति सूक्ष्म, शक्ति है उड़ाने की शक्ति, भंवर, वायु भंवर। और क्रिया है आंधी तूफान बवंडर, जिसमें सब कुछ तोड़ मरोड़ देता है, बर्बाद कर देता है, और सब आपस में मिल के काम करते हैं। आकाश में चांद है, सूर्य है, तारागण है, वायु है, जो तूफान है, भंवर है, बादल है, बारिश है, ओला है, वृष्टि है। ये सब आकाश के माध्यम से जमीन पर गिरता है, मनुष्य के, पशु पक्षी के घायल भी करता है। इसलिए षठ कर्म को जाननी है कि पंच महाभूत के धर्म क्या है, गुण क्या है, आकार क्या है, शक्ति क्या है, क्रिया क्या है और आकार क्या है। यही षठ कर्म से सृष्टि होता है, प्रलय होता है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। ये जानना जरूरी है, हर मनुष्य को जानना जरूरी है। इसी से सबके कल्याण होता है। ये जीवन भी देती है प्रकृति और जीवन के लिए भी लेती है। पृथ्वी सबको धारण करती है, भूकंप आने पर सबके मार डालती है। जल सबको जीवन दाता भी है और जल भंवर जलवामय में सबको मार के विनाश कर देता है। अग्नि जठराग्नि में भोजन को पकाती है, एक गर्मी से शरीर चलता है, और ये सब जो है अति गर्मी होता है तो सब कुछ जला भी देती है। वायु सबके जीवन दाता है, लेकिन जब तूफान और भंवर आता है तो सबके विनाश कर देता है। आकाश जो है पृथ्वी के आकाश के बीच में सृष्टि और प्रलय होता है, ये प्रकृति करती है। चांद जो है आकाश में कोई चंद्रलोक पर चंद्रमा नाम के राजा ना है, जड़ के नाम चंद्रमा है। एक अत्रि के सत्यनसुईया के लड़के थे, उनका नाम भी चंद्रमा था। सूरज जो एक ग्रह है, ये न उगता है न डूबता है, एक जगह स्थिर है। सभी ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूरज के परिक्रमा करते हैं, 365 दिन में एक बार करते हैं। इसी तरह से जो है चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह है, तो चंद्रमा अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उपग्रह जो है ग्रह के चक्र लगाते हैं। जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे और भी ग्रह हैं। उसके बाद से जो है मन जो है काल निरंजन है। मन जो है अंतर्मुखी होने पर अपना कल्याण मार्ग में जाता है, बाहर मुखी होने पर ये भटकता है, दुखी होता है, फंसता है, रागी होता है।
इच्छा महामाया है। इच्छा जो है महामाया है, पंच विषय के आसक्ति बंधन के कारण है और जन्म मरण के भी चक्कर है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता को कहते हैं जो रजोगुणी होता है। जो रजबी से सृष्टि करता है मनुष्य, वो रजोगुणी जो है सृष्टिकर्ता होता है, ब्रह्मपद है। विष्णु पालन करता है, विष्णु गुणी सतोगुणी है, पालन करता, पोषण करता, निर्वाह करता, तो ये जो है सतोगुण है। संहार करता जो है तमोगुण है, निश्चित संहार होता है, सबके अलगाववाद होता है। धन के नाम लक्ष्मी है, विद्या के नाम सरस्वती है, शक्ति के नाम दुर्गा है। बालक के लिए धन की जरूरत होता है पालन के लिए, तो यहाँ पर लक्ष्मी के सतोगुण से जोड़ा जाता है विष्णु से। विद्या के लिए, सृष्टि करने के लिए विद्या की जरूरत होता है, शिक्षालय, शिक्षक ये शिक्षा देते हैं। उसी तरह से जो है शक्ति दुर्गा शिव से जोड़े गए, तमोगुणी से अहंकारी के विनाश होता है। यही जड़ प्रकृति के सृष्टि और प्रलय कैसे होता है, इसी के तत्व ज्ञान कहते हैं। जो इसको जान जाता है वो अपना कल्याण कर लेता है, और तत्व ज्ञान के जानने से मनुष्य अपना कल्याण करता है। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है। इसलिए अपने को जानना है, आत्मज्ञानी बनना है और तत्वज्ञानी बनना है, दोनों के जानना है। प्रकृति के और पुरुष के दोनों के जान के अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, और ये सब से ऊपर उठना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना अज्ञानता के बस दुखी है, अपने अज्ञानता के कारण जो है ये संसार में सुख मानता है और उस सुख के नाम पर दुख भोगता है। संसार में सुख अपने अंदर है, बाहर कहीं सुख ना है, बाहर केवल भटकावा है। तब बाहर भटकना ना है, अटकना ना है, मरना ना है, बचना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर रट्टू लोग हैं। एक तोता था, एक गुरुजी थे, उसको राम राम पढ़ाते थे। वो बहुत साफ राम राम कहता था। तो गुरुजी के यहाँ एगो और बाबा आ गए, तो वो मंदिर वाला बाबा कहे कि भाई तोता के पढ़ाया हो, तब तक हम खाना बना लेते हैं। तोता के पढ़ाने गए तो वो जो है कहे कि तोता राम राम कहो। कहा कि ये गो पागल तो हमारा जीना हराम कर दिया है, राम राम कराते कराते हम जो है बूढ़े हो गए, पिंजड़ा में बंद रहे। एगो दूसरा पागल तुम कहाँ से आ गए? कहे कि हम तेरे के हकीकत में बंधन से मुक्त करा देंगे। कहा कि चलो तुम्हारा भी देख ले। उसने कहा कि देख, शाम के जब गुरु जी आएंगे तुम पेट फुला करके आँख टरेड़ देना, सांस रोक लेना। जब वो हाथ में लेंगे कि देखेंगे कि तेरा सांस बंद हो गया है, तेरा पेट फूला हुआ है, तो कहेंगे कि मर गया है, इसको बाहर छोड़ दो। जैसे नौकर बाहर छोड़ेगा फट से उड़ जाएगा। शाम के टाइम में ऐसा ही बाबा आए। दूसरा वाला बाबा उसको हकीकत में पढ़ा दिए थे। पहले वाला बाबा मूर्ख बनाते रहे, बंधन में रखे थे। उसी तरह से जो है ये पेट फुला दिया, आँख टरेड़ दिया,
बाबा देखे कि ये तो मर गया। नौकर से कहे कि पिंजड़ा खोल के बाहर फेंक दो। ले जाके बाहर जैसे निकाला तो ऐसे फट दे उड़ गया। कहा कि गुरुजी वो मरा ना था, वो जिंदा था, उड़ के भाग गया। कहे कि चलो इसका मतलब कि वो दूसरा बाबा आया था, वही इसके भेद बता दिया, इसके मुक्ति करने के रास्ता बता दिया। तो लोहा के लोहा काटता है। यही गुरु जो है, जो मूर्ख गुरु होता है, वो दुनिया के मूर्ख बना के फंसा के रखता है। जो सही गुरु होता है वो हकीकत में बंधन से छुड़ाने की विद्या बता देता है। और जो जानता है, जान तो तुम ही होई जाई, जो जानत सोई देत जनाई। जो जानता है वही जनाता है। जो मुक्त होता है, बंधन से छूटता है, वही किसी को बंधन से छोड़ा सकता है। जो खुद बंधा है, जो संसार के विषयी है, वो दूसरे के संसार के विषय से कैसे छोड़ा सकता है। इसलिए गुरु आत्मज्ञानी हो, गुरु आचरणशील हो, रहनीदार हो, गुरु दयावान हो, कृपालु हो, बंदी छोर हो और शिष्य के गति मुक्ति बनाने में प्रबल हो। तो जानत तुम ही होई जाई, या जो जानत सोई देत जनाई। जो जानता है वही किसी को जना देता है, अपने बंधन से छूटता है और दूसरे के छुड़ा देता है। आज जरूरत है कि सभी बंधन से छूटे, अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने, सभी आचरणशील बने, सभी आत्मज्ञान प्राप्त करके स्वाध्याय करे, सत्संग करे, सतगुरु के शरण में जाए, अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, विचार करना है, आचरण में उतारना है, अपना कल्याण करना है, दूसरे के कल्याण करना है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अच्छा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो सुख के खेती करो और अपने सुखी रहो, सब सुखी रहे। इसी में मानव जाति का हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।